हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तरंग पे। तो आज हमारा ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो पहले तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि ये हम किस समय की बात कर रहे हैं। ऋग्वैदिक काल आप लोगों को मालूम होगा कि 1500 से 1600 बीसी तक जो था वो वैदिक काल माना जाता है। और उसमें फिर 1000 से 1500 से 1000 का बीच का जो पीरियड होता है वह ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 का जो पीरियड होता है उसे हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो उस पहले जो 1500 से 1000 के बीच का जो काल था उसमें वर्ण व्यवस्था जो है किस पर आधारित थी? कर्म आधारित, वंश आधारित, जाति आधारित, या इसमें कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। तो ये तो हम जानते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। 10वें मंडल में 10वें मंडल में 3 सूक्त हैं। एक है पुरुष सूक्त, दूसरा है नदी सूक्त, एक है विवाह सूक्त। तो पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का पहली बार वर्ण का प्रयोग मिलता है। तो इसमें आधारित थी, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल, इसकी भी टाइमलाइन अगर देख लें तो ये 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व की बात कर रहा है। तो इसमें मत पशुपालन के साक्ष्य मिले थे राजस्थान से। राजस्थान से कौन सा एरिया था? बागौर। राजस्थान के बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। पहला जो पालतू पशु था वो कौन था? कुत्ते को बनाया गया था पहला पालतू पशु। और बागौर में किसके साक्ष्य मिले हैं? भैंस, भेड़, बकरी आदि के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहला उत्तर प्रदेश में पहला सिंचाई कार्यालय 1823 में अंग्रेजों द्वारा कहाँ खोला गया था? तो इसका उत्तर है सहारनपुर में। क्वेश्चन नंबर 4, देश में नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो नलकूपों से सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, या फिर नहरों से भी पूछे तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश। कुल सिंचाई का 19.44% नहरों द्वारा सिंचाई होती है। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक नहरें कहाँ पर हैं अगर ये प्रश्न आ जाए तो भी उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो वो चौथा स्थान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किस राज्य से किया गया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? राजस्थान। कब स्टार्ट की गई थी? तो 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी। कहाँ से? राजस्थान का कौन सा एरिया था? सूरतगढ़ से। इसका ध्येय वाक्य क्या था? स्वस्थ धरा खेत हरा। इसका उद्देश्य क्या था? खराब मिट्टी की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया गया था? तो ये है मध्य प्रदेश देश का है। कौन सा जिला था मध्य प्रदेश का? राजापुर जिले में। किस नाम से खोला गया था? तो था कामधेनु। कामधेनु गौ अभ्यारण्य। और प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ खोला गया था? तो वो होगा सोनभद्र में। सोनभद्र का कौन सा एरिया था? वेलहथी। वेलहथी में खोला गया था, आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। नगर को चारों ओर से घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका होगा सीधा सा उत्तर उपनगर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? चकबंदी, हदबंदी, जमाबंदी, जमींदारी उन्मूलन। तो आप लोगों को मालूम होगा कि सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 के तहत जमींदारी उन्मूलन को समाप्त किया गया था। और चकबंदी आप लोगों को मालूम होगा 1954। और संपूर्ण रूप से कब लागू हुई थी? 1958 में। क्वेश्चन नंबर 9 पे। भूलेख निरीक्षक होता है लेखपाल, आमीन, कानूनगो या राजस्व निरीक्षक, एसडीएम? तो भूलेख निरीक्षक होता है कानूनगो या राजस्व निरीक्षक। लेखपाल क्या क्या होता है? ये गांव स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है। गांव स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है। आमीन ये भू राजस्व वसूली करता है।
भू राजस्व की वसूली। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। एक बीघा में कितने वर्ग गज होते हैं? 40 48, 30 35, 30 25, 40 50। इसका उत्तर होगा 30 25। या फिर ये ऐसे लिख के आता है 55 गुणे 55 वर्ग गज। तो एक बीघा में कितने वर्ग गज होते हैं? तो 30 25। अगर आए कितने वर्ग गज होते हैं, तो अगर इस फॉर्म में दिया हो तो 55 गुणे 55। क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना कितने चरणों में चालू हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 3 चरणों में। पहली 2006 में जब से लागू हुई थी, तब ये 22 जनपदों में 22 जिलों में लागू हुई थी। और उसके बाद 2007 में ये लागू हुई थी 17 जिलों में। उसके बाद जब संपूर्ण यूपी में लागू हुई थी 2008 में, तो ये सभी जनपदों में लागू हो गई थी। तो अगर पूछे उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना कितने चरणों में लागू हुई थी, तो 3 चरणों में। पहला चरण 2006 से, दूसरा चरण 2007, तीसरा चरण 2008। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। स्वजलधारा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो स्वजलधारा ये एक पहले बेसिकली देखते हैं ये इसका उद्देश्य क्या था। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में कुएं हैं, हैंडपंप हैं, तालाब हैं, बावड़ियां हैं, इनको बनाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। तो ये कब चालू हुआ था? 2002 में चालू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का किस वर्ष संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में विलय कर दिया गया? तो पहले तो देखते हैं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ये कब। तो ये 1 अप्रैल 1999 को चलाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है उनको खत्म करने के लिए या रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई गई थी। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में क्या था कि रोजगार के साथ साथ, ज़्यादा बदलाव नहीं है दोस्तों इसमें, केवल रोजगार के साथ साथ खाद्यान्न। और ये कब शुरू की गई थी? तो 2001 में विलय करके इसको शुरू किया गया था। इसमें खाद्यान्न भी ऐड कर दिया गया था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999 और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001, 25 सितंबर 2001 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा करनाल में। कब खोली गई थी? 1955 में। देहरादून में वन शोध संस्थान है। और बेंगलुरु में तो ये मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र है बेंगलुरु में। जोरहाट कहाँ पे पड़ता है? ये असम में। इसमें यहाँ क्या है? चाय अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम में। करनाल में डेयरी अनुसंधान संस्थान, देहरादून में वन शोध संस्थान, बेंगलुरु में मुर्गी पालन प्रशिक्षण संस्थान और जोरहाट में चाय अनुसंधान संस्थान, ये असम में है जोरहाट। क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो सीधा सा आप लोग याद कर लेना 1988 में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16। भूमि अधिग्रहण विधेयक भारत सरकार के द्वारा कब पास किया गया था? तो ये 2013। क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 1984। और 1999 में आप लोगों को याद होगा गौ सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। गौ सेवा आयोग, ये डाटा आप लोग याद रखना। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश भूमि विकास ये तुम्हारा कब बना था? 1998 में। एवं जल संसाधन विकास संस्थान प्रशिक्षण संस्थान ये भी 1998, ये दोनों 1998 में बने थे। और इनका मुख्यालय जो है ये है लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19। सहकारिता को केंद्रीय सूची से हटाकर प्रांतीय सूची में कब रखा गया था? तो इसका उत्तर होगा 1919।
क्वेश्चन नंबर 20, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? जयपुर में स्थित है। कब स्थापना हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 1963 में। और 1957 में क्या था? भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी। 1994 में पंचायती राज विधि अधिनियम पारित किया गया था यूपी द्वारा। पंचायती राज विधि अधिनियम पारित किया गया था यूपी द्वारा। और 1966 है, ये भारतीय बीज अधिनियम पारित किया गया था 1966 में। भारतीय बीज अधिनियम याद रखना आप लोग। ऐसा भवन जिसमें अनाज, चारा, कृषि यंत्र आदि का भंडारण किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये होता है बॉर्न। कौबली दोस्तों क्या होता है? ये ढेलेदार मिट्टी होती है, बड़े बड़े चट्टानों वाली ढेलेदार मिट्टी को बोला जाता है कौबली। और जो मीलो होती है ये होती है नरम एवं भुरभुरी मिट्टी होती है। और बॉर्न क्या है? ऐसा भवन जहाँ पर सूखा चारा, अनाज, कृषि यंत्र वगैरह रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? बहुत ही बेसिक और बहुत ही बार हर एग्जाम में लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये है 1986। क्वेश्चन नंबर 24, गांव में रसोई घरों में प्रयुक्त होने वाले चूल्हों में ईंधन से उत्पन्न ऊष्मा का लगभग कितना प्रतिशत भाग बेकार चला जाता है? 30, 70, 10, 90। तो यह है 70% भाग बेकार चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, जलवायु एवं भूमि प्रदूषण की समस्या आंतरिक पर्यावरण की समस्या है, बाह्य पर्यावरण की समस्या है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जल वायु एवं भूमि प्रदूषण की समस्या बाह्य पर्यावरण की समस्या है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 16 प्रैक्टिस सेट आज पूर्ण होते हैं। हम फिर जल्द ही मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।